मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर शादियाने बजाने में मगन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने कारनामे जो हैं गिनवाते हुए कहते हैं कि जी 8 फरवरी 2024 के बाद मुल्क जो है अंधेरे से रोशनी में आ चुका है। IMF प्रोग्राम ने मुल्क को जो है दिवालिये से बचा लिया है। अफरात ज़र की शरह जो है वो 40% से कम होकर जो है 2.5-3% पर आ गई है। शरह सूद भी घटकर जो है 22% से अब जो है 12% पर हो चुकी है। करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस है 100 अरब डॉलर के करीब, और ज़र मुबादला के ज़खायर जो है 16 अरब डॉलर से जो है वो बढ़ गए हैं। मगर कारनामों की फहरिस्त गिनवाते हुए जो है शहबाज शरीफ साहब सिर्फ तस्वीर का एक रुख जो है पेश करते हैं और दूसरा रुख भूल जाते हैं। आइए ज़रा जायज़ा लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में पाकिस्तानियों का नंबर जो है 100 में से 41वां है, यानी सेहत, तालीम, कारकर्दगी और अच्छी ज़िंदगी गुजारने में हम जो है अफ्रीका की सफ़ में खड़े, बल्कि उनके भी कई ममालिक से पीछे। ये रिपोर्ट जो है पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया पर एक तरह की चार्जशीट है। साफ़ पानी और सफाई न होने से 38% जो पाकिस्तानी बच्चे हैं स्टैंडर्ड ग्रोथ का शिकार हैं, यानी कि दीगर बच्चों के मुकाबले में उनके कद छोटे हैं और जिस्म जो है वो लागर होते हैं। इंतहाई गरीब इलाकों में तो ये जो परसेंटेज है ये 60% से ज़्यादा होती है। 78% जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो 10 साल के हो जाते हैं मगर उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता। 5 से 16 साल के हर 3 में से 1 यानी 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो सिरे से स्कूल ही नहीं जाते। जो स्कूल जाते हैं उनमें से भी 2/3 बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक जो है लिख पढ़ नहीं सकते। सिर्फ जो है 26% लड़कियां जो हैं वो 15 साल की उम्र तक सेकेंडरी तालीम हासिल कर पाती हैं। सिनफी इम्तियाज़ में पाकिस्तान का नंबर जो है 146 में से 142वां है, यानी कि औरतों को तालीम, कामकाज, बाहर आने जाने में इंतहाई रुकावट का सामना है। पाकिस्तान उन 4 कम आमदनी वाले मुल्कों में से एक है जहाँ ख़वातीन का अफरादी क़ुव्वत में हिस्सा जो है वो सिर्फ 25% है। अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की इक़्तिसादी तरक्की का एक अहम सतून जो है वो ख़वातीन हैं। फ़ज़ा में आलूदगी और गर्दो गुबार जो है वो WHO की हद से 5 गुना ज़्यादा है, जिससे हर पाकिस्तानी की उम्र जो है वो 4-4.25 साल जो है घट रही है, क्योंकि बीमारियाँ जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। पाकिस्तान इन 10% मईशतों में से एक है जहाँ दरामदात पर टैक्स 19% से ज़्यादा है, जिसकी वजह से दरामदी अशिया जो है वो मुल्क में होशरुबा महंगाई का सबब बनती हैं। 200 के करीब इदारे ऐसे हैं कि जिनको हुकूमत जो है अवाम के टैक्सों से पाल रही है। ये तकरीबन हमारी GDP का आधा हिस्सा बनते हैं। अक्सर सरकारी इदारों में करप्शन और नाअहली अरूज पर है। यही वजह है कि जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर जो है 180 मुल्कों में से 133वां है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अस्पताल, स्कूल, पानी की फराहमी, सफाई, सड़कें, ट्रांसपोर्ट, शहर और कस्बों की मनसूबाबंदी भी जो है वो इंतहाई ख़राब है। इसी एतबार से पाकिस्तान 141 में से 110वें नंबर पर है। याद है तो शुमार कई मरतबा जो है इक़्तिदार में आने वाली मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे चार्जशीट हैं। उन्हें देखकर इक़्तिदार में बैठे सियासतदानों के तरक्की के बुलंद बांग दावे जो हैं वो खोखले दिखाई देते हैं। असल में हमारी हुक्मरान अशराफिया को अपनी तनख्वाह, मराद, बैरूनी दौरों और मर्ज़ी के जो है कानून पास करवाने से अगर फुर्सत मिले तो फिर वो 24 करोड़ अवाम का भी कुछ ख्याल करें। हाँ, वर्ल्ड बैंक को गालिबन इसकी फ़िक्र ज़रूर है, इसीलिए अगले बरस से लेकर अगले 10 साल तक जो है वर्ल्ड बैंक पहली बार पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर का तवील मुद्दती जो है वो प्लान दे रहा है, जिसके मकसद जो है वो ह्यूमन कैपिटल यानी कि इंसानी सरमाए पर तवज्जो देना है।